पोएम देखो क्या लिखा है। When the wind blows strongly, जब हवा मजबूती के साथ चलती है, it caused great destruction, तो यह बहुत डिस्ट्रक्शन माने विनाश, ये बहुत सारा विनाश पैदा करती है। It breaks doors and windows, यह दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ देती है। स्कैटर्स पीसेज ऑफ पेपर्स, कागज के भी टुकड़ों को बिखेर देती है। थ्रोज डाउन बुक्स, किताबों को नीचे गिरा देती है। ब्रेक्स रूफ्स, छत को तोड़ देती है, एटसेट्रा। टू फेस दिस फायर्स विंड, इस तेज हवा का सामना करने के लिए वी विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ, हमें पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनना होगा। फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से, एंड मॉरली नैतिक रूप से, यानी हमें हवा का या तेज हवा का सामना करने के लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनना होगा। विंड कम सॉफ्टली, अब देखो विंड यानी हवा को संबोधित करते हुए सुब्रमण्य भारती कहते हैं कि हवा सॉफ्टली यानी मधुरता के साथ, कम यानी आओ, हे हवा मधुरता के साथ आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की की पल्ले जो हैं या शटर्स जो हैं उनको जो है मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, दराज की पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। डोंट का मतलब मत। ये इंपरेटिव सेंटेंस का सब सेंटेंस बन रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा था ना, उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। डेयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया। टोर, टीयर यानी फाड़ना, सेकेंड फॉर्म टोर। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने दोबारा वर्षा को ले आया या तुमने दोबारा वर्षा ला दी है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमजोर लोगों का मजाक बनाने में तुम बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड और क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स। एंड तुम घरों को गिरा देते हो। क्रम्बल यानी कुचल देना, गिरा देना। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को गिरा देते हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, छाजन या छत की जो है व्यवस्था उसको तुम गिरा देते हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियों को भी, जंगल को भी तुम कुचल देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, मनुष्य के शरीर को भी नष्ट कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन को भी तुम नष्ट कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ये सब करने से तुम सबके हृदय को भी कुचल देते हो या नष्ट कर देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, वरुण देवता, द विंड गॉड यानी हवा के देवता। हवा के देवता कौन कहे जाते हैं? वरुण देव। तो वायु के देवता इन सबको उड़ा देते हैं और सबको कुचल डालते हैं। जब ये तेज और मजबूत स्थिति में चलते हैं तो ये सब कुछ उड़ा देते हैं और कुचल देते हैं। ये था पैसेज, और इसमें क्वेश्चन देखिए। टू whom is the poet asking to come softly? अब ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि कवि किसको मधुरता के साथ आने के लिए कह रहे हैं।
यस, विंड। तो अब आंसर बनाइएगा आप, तो लिखेंगे द पोएट इज आस्किंग। अब इसी क्वेश्चन में आप आंसर जोड़ना सीखिए। द पोएट इज आस्किंग टू wind to come softly, लिखा? स्पेलिंग्स सही लिखा करो। क्वेश्चन में आधे वर्ड्स तो क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। केवल जोड़ना क्या था इसमें? विंड। कहां जोड़ना था, इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, नेम 2 थिंग्स द पोएट इज रिक्वेस्टिंग नॉट टू डिस्ट्रैय। 2 चीजों का नाम बताइए जिसे कभी नष्ट न करने के लिए कहता है, डिस्ट्रॉय न करने के लिए कहता है। तो पहला कहा डोंट स्कैटर द पेपर्स, एंड सेकेंड है डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो अब आप उसको बनाइएगा पहले। तो लिखिए द पोएट इज रिक्वेस्टिंग, द पोएट इज रिक्वेस्टिंग अब ये डू नॉट को हटा के लिखेंगे नॉट टू break the shutters of the windows, break the shutters of the windows, and not to scatter the papers, scatter, SCATTER, scatter यानी बिखेर देना, scatter the papers। बस 2 चीजों को पूछा तो आपने 2 का नाम दे दिया। What did the wind bring again? हवा पुनः क्या लेकर आई? वर्षा। तो लिखिए, अब इसी में जोड़िए द विंड ब्रॉट रेन अगेन, द विंड ब्रॉट रेन अगेन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, Who crushes them all? कौन सबको कुचल देता है? यस, तो द विंड, ऑफकोर्स। तो आप लिखिए द विंड, हु की जगह क्या लिखेंगे? द विंड क्रॉसेस देम ऑल। ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देखिए, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। ही किसके लिए आ रहा है यहाँ? हवा के। यानी फिर कभी अगले पैसेज स्टेंजा में ये कह रहे हैं कि ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। यानी हवा वैसा नहीं करेगी जैसा तुम कहोगे। सो इसीलिए, सो यानी इसलिए, कम आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आओ हम स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, होम्स यानी घर बनाए। बिल्ड माने बनाए। आओ हम मजबूत घर बनाए। लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली। आओ हम दरवाजों को मजबूती से जोड़े। ज्वाइंट यानी जोड़े, फॉर्मली माने मजबूती से। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस यानी प्रयास। अभ्यास। अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, ताकि शरीर मजबूत हो सके और हवा को सह सके। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हृदय को भी, हार्ट यानी हृदय को मेक बनाए, स्टीड फास्ट मजबूत, यानी हृदय से भी हम अपने आप को मजबूत बनाए। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। जब हम ये सब मजबूती के साथ करेंगे तो हवा भी हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट विथ फायर्स, हवा जो है ब्लोज आउट विथ फायर्स यानी बुझा देती है, ब्लोज आउट यानी बुझा देती है। वीक माने कमजोर, वीक यानी कमजोर, फायर्स माने अग्नि को, यानी जो अग्नि कमजोर होती है उसे हवा बुझा देती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोल एंड फ्लोरिश, और जो मजबूत हवा होती है उसे वह बढ़ा देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है और भी मजबूत बना देती है। हीज फ्रेंडशिप इज गुड, इसीलिए उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखिए आप। व्हाट वोंट द विंड डू, हवा क्या नहीं करेगी, जो आप कहेंगे वो नहीं करेगी, ठीक है। तो लिखिए द विंड don't do, the wind don't do what we tell him, what we tell him। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट से अबाउट होम्स एंड डोर्स, घरों और दरवाजों के बारे में कवि क्या कहते हैं। स्ट्रॉन्ग, यस, कि हमें इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, फर्म बनाना चाहिए, ताकि वे तेज हवाओं को सह सके। तो लिखिए द पोएट सेज that we should build, हमें बनाना चाहिए, we should build strong homes and joint the doors firmly, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कवि कहते हैं कि हमें अपने घरों को मजबूत और दरवाजों के जोड़ मजबूत बनाने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज सेड ऑफ द बॉडी एंड द हार्ट, बॉडी यानी शरीर के बारे में और हार्ट के बारे में क्या कहा जाता है। व्हाट इज सेड, क्या कहा जाता है बॉडी और हार्ट के बारे में, उसको भी मजबूत बनाना चाहिए। तो लिखिए इट इज सेड that we should practice to form the body,
and make the heart steadfast, and make the heart steadfast. steadfast. हुआ? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द विंड बिहेव विद द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग? वीक और स्ट्रॉन्ग यानी कमजोर और मजबूत के साथ हवा कैसा व्यवहार करती है? तो कमजोर को वह कुचल देती है और मजबूत को और भी अधिक मजबूत बना देती है। ठीक है, तो लिखिए, द विंड blows out weak fires, and make strong fires, roar and flourish. रोर यानी दहाड़ना, ROAR, रोर एंड फ्लरिश, गर्जनावान व प्रचंड, फ्लरिश बना देती है। जब अग्नि मजबूत होती है तो हवा उसे गर्जनावान और प्रचंड बना देती है, और जब वह कमजोर होती है तो हवा उसे बुझा देती है। हो गया?